Now let us say this example. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. यानी उसे सिर्फ रुपीज़ 50 के और रुपीज़ 100 के ही नोट्स चाहिए. एंड शी वॉन्ट टू विथड्रॉ रुपीज़ 2000. मीना गॉट टोटल 25 नोट्स. फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 100 शी रिसीव्ड. यानी उसे 50 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले हैं और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले हैं. ओके, नाउ इन दिस प्रॉब्लम देर आर टू अननोन क्वांटिटीज विच आर दे number of 50 rupees notes and number of 100 rupees notes, and we use variables for that unknown quantities. So let number of 50 rupees notes is equal to x, okay, and number of rupees 100 नोट्स इज इक्वल टू y. इसका मतलब मीना को 50 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले x और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले y. ठीक है, तो टोटल नोट्स उसको कितने मिले, टोटल नोट्स, तो ये दोनों का टोटल है टोटल नोट्स. एंड इट इज़ गिवन दैट कि शी गॉट 25 नोट्स. एंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन मेक आवर फर्स्ट linear equation. That means x plus y is equal to 25. This is our first equation. समझ में आया ना. ये 25 क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स. अभी उसे 50 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले x एंड 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले y. तो टोटल नोट्स यानी x प्लस y, और x प्लस y हमको दिया है 25. सो x प्लस y इज इक्वल टू 25. ओके, नाउ for our second equation, value of rupees 50 notes. अभी ये वैल्यू क्या होता है, हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैं एक आपको डेमो देती हूँ. नाउ आई हैव 4 50 रुपीज़ नोट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस 4 50 रुपीज़ नोट्स. हम इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए वैल्यू यानी ये 50, 100, 150 एंड 200. ओके, ऐसे ये फर्स्ट तरीका है और सेकंड तरीका ये भी है. नाउ 50 इंटू आई हैव 4 50 रुपीज़ नोट्स, सो 50 इंटू 4 दैट मीन्स 200. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस 50 रुपीज़ नोट्स इज रुपीज़ 200. तो इम्पॉर्टेंट क्या है, ये वैल्यू कैसे निकालते हैं. अभी हम यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालेंगे, 50 इंटू, क्योंकि यहाँ पे 50 है इसलिए. नाउ हाउ मेनी 50 रुपीज़ नोट्स आर देयर, x, सो राइट हियर x. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स. ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स. अभी 100 रुपीज़ के नोट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ. ओके, नाउ आई हैव 300 रुपीज़ नोट्स. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस 100 रुपीज़ नोट्स. 300 कैसे निकाले, 300 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 300. बस यहीं पर सेम हमें करना है. कैसे करना है, ये 100 इंटू how many 100 rupees notes are there, y. So write here y is equal to rupees 100 y. This is the value of 100 rupees notes. अब देखिए the value of 50 rupees notes ये 200 था, and the value of 100 rupees note ये था 300. So total amount कितना होगा, 200 प्लस 300. अभी देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है, मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ रुपीज़ 2000. यानी ये है 50 रुपीज़ की वैल्यू, ये है 100 रुपीज़ की वैल्यू. सो टोटल वैल्यू क्या होगी, 2000. आपको बात समझ में आई ना.
ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू हो गई, तो दोनों मिला के वैल्यू हो गई 2000 एंड दिस इज अवर सेकंड लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू 2000. Okay, now this equation, the left hand side and right hand side, they are perfectly divisible by 50. तो हम ये दोनों साइड को 50 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसको थोड़ा हमें सिंपल बनाना है. तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40. नाउ दिस इज अवर सेकंड लीनियर इक्वेशन. ठीक है. Now we want to solve these two equations by elimination method. Now x plus y is equal to 25. This is our first equation, and x plus 2y is equal to 40. This is our second equation. Okay. Now we want to eliminate one of the variable. Now it is easy to eliminate x because the coefficient of both x are same. अभी इसमें देखिए एडिशन करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. इफ वी डू देयर एडिशन देन x प्लस x इट विल बिकम 2x प्लस y प्लस 2y इट विल बिकम 3y एंड दिस विल बी 65. अभी यहाँ कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हुआ है तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. सो वी विल सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट. ओके. नाउ the rule of subtraction is change all signs of the second equation. Okay, so this is positive sign, it will change into negative sign, this positive sign will change into negative sign, and this positive sign will also change into negative sign. Now here x and negative x will get cancelled. Okay, now plus 1y, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, प्लस 1y माइनस 2 इट विल बिकम माइनस वाई. देखिए ना, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 25 माइनस 40. तो ये हो जाता है आई थिंक 15. ओके, नेगेटिव 15. ठीक है. सो नेगेटिव y इज इक्वल टू नेगेटिव 15 एंड देयरफॉर नेगेटिव साइन गेट कैंसल्ड. सो y इज इक्वल टू 15. इस तरह से हमें y की वैल्यू मिल गई. नाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, अभी हमें x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन दिस फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. आप फर्स्ट इक्वेशन में ही रखेंगे, ऐसे कोई आपको कंपल्सरी नहीं है, आप सेकंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन देखिए सेकंड इक्वेशन थोड़ा हार्ड है फर्स्ट के अपेक्षा. तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे 15 इज इक्वल टू 25. सो x इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव 15 उस साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 15. सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 10. ओके. अब देखिए x क्या था, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, और y इज नंबर ऑफ 100 rupees notes, and total notes, how many total notes are there, 25. see here 25. तो इस तरह से आप आंसर निकालने के बाद टैली भी कर सकते हैं. ओके, ठीक है. अभी हमने नंबर तो टैली किया, अभी उसकी वैल्यू भी हम टैली करेंगे. अभी देखिए ये 15 रुपीज़ के नोट्स थे, कितने थे हमारे पास, 15 नोट्स किसके थे, y 100 रुपीज़ के. सो 15 इंटू 100 दिस विल बिकम 1500. तो ये हो गया 100 रुपीज़ नोट्स की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स. एंड वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स x है 10. सो 10 इंटू 50 इज इक्वल टू 500. सो एड दिस टू वैल्यूज, प्लस 500 इज इक्वल टू 2000. देखिए 2000 टोटल मनीज. तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकालने के बाद हमेशा इसमें टैली करके देखना है. सो योर लास्ट आंसर विल बी, लास्ट में उसने क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड, एंड देयरफॉर शी रिसीव्ड, उसे की शी रिसीव्ड कितने, 10 नोट्स.
of rupees, 10 notes of rupees 50 and 15 notes of rupees 100. समझ में आया प्रॉब्लम? ओके